हेलो एंड वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया है, कुछ फॉर्मूला सीखे थे। आज हम उन फॉर्मूला पर बेस्ड एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। 10.2 स्टार्ट में जो पहला क्वेश्चन है उसमें है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। आपको इसमें 3 वेक्टर्स गिवन है। वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये है आपका आई प्लस जे प्लस के, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसका मॉडुलस या मैग्नीट्यूड निकालना तो मॉड ऑफ ए लिख लो और इनके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स के सम का स्क्वायर रूट कर दिया जाएगा। तो सीधे सीधे कितना आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ऐड होकर तीनों 1 आ जाएंगे। मॉड ऑफ वेक्टर ए सीधे डायरेक्टली √3 आ रहा है। वेक्टर बी आपके पास क्या है, ये 2i माइनस 7j एंड माइनस 3k कैप। मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाले हैं तो इनके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का सम का स्क्वायर रूट बना देना है ओनली। -7 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर दैट विल बी 4 प्लस 49 प्लस 9। ऐड कर लेंगे 9 and 16 60 सॉरी 9 and 18 18 and 4 22 carries 2 4 and 2 6 √62। मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू डायरेक्टली √62 आ रहा है। वेक्टर सी आपको गिवन है 1/√3 के साथ आई कैप एंड प्लस 1/√3 के साथ जे कैप एंड अगेन -1/√3 के कैप है। मॉड ऑफ वेक्टर सी आप निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर ये सीधे 1/√3 टू द होल स्क्वायर प्लस 1/√3 टू द होल स्क्वायर एंड प्लस माइनस ऑफ 1/√3 टू द होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको डायरेक्टली आप 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बना सकते हैं। इसको जब आप ऐड करेंगे तो सीधे डायरेक्टली 3/3 आएगा। 3 से 3 कैंसिल करके सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर रूट सीधे कितना आएगा, इसका मॉड जो है वो 1 ऑब्टेन हो जाता है। क्लियर है? ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ओरल सा इजी सा क्वेश्चन था। वेक्टर दे रखे हैं आपके, इनके मॉडुलस निकाल लें या मैग्नीट्यूड्स निकाल लें, इनके कोफिशिएंट्स के स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, आपको मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑब्टेन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये कह रहा है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। 2 डिफरेंट वेक्टर्स having same magnitude। इसमें देखें ध्यान से, i प्लस 2j माइनस या प्लस k लिख लो एंड दूसरा लिख लेंगे i माइनस 2j एंड माइनस k लिख लेंगे। इसमें करना क्या है, आपको वेक्टर्स जो है जब हम बनाएंगे दोनों तो उनके कोफिशिएंट्स जो है जरूरी नहीं है कि वेक्टर आई जे के साथ 2 आया तो यहाँ पर भी 2 आया, हो सकता है आई के साथ 2 चला जाए, जे के साथ 1 आ जाए, लेकिन देखना ये है कि ए बी सी जो वैल्यूज आ रहे हैं कोफिशिएंट्स के वैल्यूज 1 2 1 ही हो, 1 2 -1 हो सकता है, 2 यहाँ हो 1 यहाँ हो 1 और -1 यहाँ हो, तो 1 2 1 ही होने चाहिए। तो इस तरह से बनाएंगे ये वेक्टर्स का। जब मॉड निकालेंगे यानी कि इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर 1 √6, ये भी √6 निकलेगा, लेकिन ये डिफरेंट वेक्टर्स माने जाएंगे। आप जरूरी नहीं है कि इसको हम i माइनस 2j प्लस के लिखें, इसको हम 2i प्लस j एंड माइनस के भी लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ऐड कर लोगे सीधे सीधे कितना निकलेगा, 6 निकलेगा √6। तो इसके बहुत से टाइप के, बहुत से इनफाइनाइट वेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं। तो आंसर शीट में कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं दे रखा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। ये कह रहा है 2 डिफरेंट वेक्टर्स लिख रहे हैं, इनका डायरेक्शन सेम हो। तो 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। तो उसमें करना क्या है, हमें ऐसे 2 वेक्टर्स बनाने हैं जो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो। वेक्टर ए इज इक्वल टू मान लो i प्लस j प्लस 2k है एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 4k लिख देंगे। सही है। सिंस वेक्टर बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर ए निकल रहा है, तो सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर डिफरेंट
हैविंग सेम डायरेक्शन, डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन की कैसी है, सेम डायरेक्शंस हैं, सही है। ओके, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। सिर्फ वेक्टर्स लिखने हैं। जो इसके जो एक्सरसाइज है इसमें ओरल क्वेश्चंस हैं, बहुत ओरल। फुल एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज में 2-4 क्वेश्चन ही ऐसे मिलेंगे जो आपको थोड़े से मेहनत करनी पड़ेगी करने के लिए, नहीं तो सिर्फ मेरे ख्याल से ओरली पढ़ के भी काम चल सकता है इन क्वेश्चंस को, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस एक्सरसाइज में। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट वेक्टर्स 2i plus 3j and xi plus yj are equal। देखें 2i plus 3j is equal to xi plus yj। तो जब हम लोग इंट्रोडक्शन में सीख रहे थे वेक्टर्स के बारे में तो उसमें बताया गया था कि दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हैं, वो जब भी इक्वल हो सकते हैं जिनके उनके स्केलर कोफिशिएंट्स जो है वो सेम हो। xi के साथ x के साथ i यहाँ पे 2 के साथ i है, तो सिंपली i का कोफिशिएंट x है, इसमें कितना है 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा एंड इसमें y इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 3 आ जाएगा, कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, वेक्टर्स इक्वल है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -1 5,7। द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट कितना है, -2,1 है आई थिंक, सॉरी 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट जो है, टर्मिनल पॉइंट इसका कितना है -5,7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, फॉर्मूला होता है टर्मिनल में से हम इनिशियल माइनस करते हैं, पेन चेक कर लेते हैं, तो सिंपली -5 के साथ i कैप प्लस 7 -1 के साथ j कैप। अब यह सवाल उठता है k कहाँ चला गया, क्योंकि ये जो आपका पॉइंट्स दे रखे हैं सिर्फ 2 डायमेंशन में दे रखे हैं, x एंड y के वैल्यूज है, तो हम सिर्फ वही यूज करेंगे, इसमें z नहीं है तो हम सिर्फ x एंड y के फॉर्म में निकालेंगे, तो ये बनेगा -7 i कैप प्लस 6 j कैप। क्लियर है। कोऑर्डिनेट्स हमारे शायद यही थे 2, 1 एंड -5,7। अब क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स, तो देख लें स्केलर कंपोनेंट्स कितने हो जाएंगे, स्केलर कंपोनेंट्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, इज इक्वल टू -7 एंड 6, एंड वेक्टर कंपोनेंट्स की बात करें तो वेक्टर कंपोनेंट्स इज इक्वल टू हो जाएंगे -7 i कैप एंड 6 j कैप। ओरल से क्वेश्चन है, बहुत इजीली होते चले जा रहे हैं, क्वेश्चन 5 तक हम लोग पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स ए। सिर्फ सम पूछ रहे हैं, जैसे कि क्लास आप सेकंड या थर्ड में पढ़ रहे हो, सेकंड थर्ड में समेशन निकालना हो तो बस उतना ही करना है। वेक्टर ए आपका दे रखा i -2j प्लस k, वेक्टर b इज इक्वल टू कितना है -2i प्लस 4j -2i प्लस 4j एंड प्लस 5k, एंड वेक्टर c इज इक्वल टू, ये क्या है, वेक्टर c इज इक्वल टू i -6j -7k, i -6j -7k। समेशन करना है, आप कॉलम मेथड से कर सकते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, सिंपली i में सब i ऐड हो जाएंगे, तो सिंपली कितना निकला i दोनों 2i -2i तो 0i आ रहा है, 4 6 एंड 2 8, 4 में 8 में से 4 जाएगा माइनस के 4j बचेंगे एंड फाइनल 6 में 7 जाएगा माइनस का k बच रहा है, तो सिंपली ये कितना निकल के आ रहा -4j एंड -k। एडिशन करना है, एडिशन में कोई प्रॉब्लम गलती आ रही है तो चेक कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें देख लें वेक्टर्स अगर यही सही है तो हो सकता है सही आंसर ही आ रहा होगा, क्योंकि एडिशन करना है ओनली, जल्दी में कोई गड़बड़ तो उसको सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 था, सिर्फ आपको इन वेक्टर्स को ऐड करना था, वो ऐड हो गया डायरेक्टली, आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, सीधे सीधा i के साथ i वाला, j के साथ j और k के साथ k वाला एक्सप्रेशन ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है,
फाइंड द यूनिट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k। वेक्टर a इज इक्वल टू आपका दे रखा i प्लस j प्लस 2k गिवन है। इससे हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर a निकाल लेंगे। तो रूट के अंदर कितना निकलेगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सॉल्व कर ले, सॉल्व करके कितना है 1 प्लस 1 प्लस 4, इसका एडिशन से 6 निकलेगा। स्क्वायर रूट के अंदर कितना निकल के आ रहा है, 6 निकल के आ गया। अगर ए कैप यानी कि इस वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना, तो ए कैप बनेगा इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। डेफिनेशन में हम लोगों ने सीखा था यूनिट वेक्टर की। तो सिंपली आई प्लस जे प्लस 2k कैप अपॉन रूट 6, आप यहीं छोड़ सकते हैं, या 1/√6 के साथ आई कैप प्लस 1/√6 के साथ जे कैप एंड प्लस 2/√6 के साथ के कैप बना सकते हैं डायरेक्टली। ये आपका आंसर निकल के आ गया वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। क्लियर है? नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। ओरल से क्वेश्चन है, बहुत आसान, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए इसमें। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉइंट पी क्या दे रखा है 1, 2, 3 एंड पॉइंट क्यू क्या है, पॉइंट क्यू है 4 5 6 4 5 6। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P दैट इज वेक्टर OP निकालेंगे। तो जो पॉइंट में वैल्यूज हैं x माइनस जेड के, इनके साथ i j k चिपका दीजिए, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप पॉजिटिव साइन के साथ यूज कर लिया, कहीं नेगेटिव तो उसको नेगेटिविटी यूज कर देंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q दैट इज वेक्टर OQ निकालें, तो ये बनेगा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। अब आपको करना क्या है, वेक्टर PQ निकालना है। तो सिंपली OQ माइनस OP होता है, ये हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर्स की हेल्प से दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का फॉर्मेशन सीखा था। तो उसी हिसाब से PQ इज इक्वल टू, पहले Q का पोजीशन वेक्टर लिखा है, माइनस करके पहले वाले पॉइंट P का वेक्टर लिखा जाएगा। अब माइनस कर लेंगे तो OQ हमारे पास है 4i कैप प्लस 5j कैप एंड प्लस 6k कैप। माइनस कर लो, माइनस i कैप माइनस 2j कैप एंड माइनस 3k कैप। सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, 4i में से i जाएगा तो 3i कैप बचेगा, 5 में से 2 जाएगा प्लस का 3j कैप बचेगा, 6 में से 3 जाएगा प्लस अगेन 3k कैप बचेगा। वेक्टर PQ निकल के आ गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ। इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना, तो वेक्टर PQ का मॉड निकालना होगा। तो मॉड निकालने के लिए क्या करना है, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट निकाल दें, ये बनेगा 9 प्लस 9 प्लस 9। इसको हम बना सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर 9 9 3 टाइम्स लेके आएंगे तो 9 into 3 बना सकते हैं। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, तो ये 3√3 निकल के आ गया वेक्टर PQ का मॉड। अब आपसे कह रहा है कि वेक्टर PQ की डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर ऑब्टेन करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, PQ का कैप निकालना है, यानी कि PQ कैप निकालना है। ये क्वेश्चन 8 ही चल रहा है अभी, ये खत्म नहीं हुआ। तो देखें वेक्टर PQ का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर PQ अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर PQ कर देंगे। सिंपली वेक्टर PQ हमारे पास था 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपॉन में 3√3। क्लियर है? इसको चाहो तो अलग अलग कर लें, यही छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं 3/3√3 के साथ बन जाएंगे i कैप प्लस 3/3√3 के साथ बनेगा k कैप, सॉरी j कैप प्लस 3/3√3 के साथ बनेगा k कैप। 3 से 3 कैंसिल कर दो सारे, ये आ जाएगा सीधे सीधे 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप एंड प्लस 1/√3 k कैप। तो इस तरह से आपका यूनिट वेक्टर अलोंग PQ निकल के आ जाता है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 था, ये बहुत आसान ओरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर गिवन वेक्टर्स A एंड B, दो वेक्टर्स हैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A प्लस B। यहाँ पर दो वेक्टर्स गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, वेक्टर A कितना है, वेक्टर A है 2i माइनस j प्लस 2k, 2i माइनस j प्लस 2k, ये वेक्टर A है। एंड वेक्टर B आपका दे रखा है, वेक्टर B क्या गिवन है, माइनस i प्लस j माइनस k, माइनस i
प्लस जे माइनस के, ये वेक्टर बी है। आपसे कह रहा है ए प्लस बी का सम कीजिए और इसके डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर ऑब्टेन करना है। वेक्टर ए प्लस बी निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 2i में आई ऐड करेंगे, माइनस का केवल आई निकल के आ जाएगा, माइनस जे में प्लस जे ऐड करेंगे तो 0 जे आ जाएंगे, 2 के में के ऐड करेंगे तो सीधे प्लस का के आ जाएगा। सही है, ओके। या वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू डायरेक्टली आई प्लस के लिख सकते हैं, क्योंकि जे के साथ कोफिशिएंट 0 है तो वो वहां से रिमूव कर दो, माइनस जे से प्लस से कैंसिल भी कर सकते हैं डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका मॉड निकाल लेना, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी निकाल लीजिए तो सिंपली ये क्या निकलेगा, रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर सॉल्व कर देंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है तो सिंपली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। वेक्टर ए प्लस बी हमारे पास है आई प्लस के अपॉन रूट 2, आप चाहो तो इसको अलग अलग 1/√2 के साथ आई कैप प्लस 1/√2 के साथ के कैप लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से ये यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए प्लस बी ऑब्टेन हो जाता है, ऐड करके सिर्फ उसके मॉड से डिवाइड कर देना है, उस वेक्टर के एडिशन में आपको यूनिट वेक्टर ऑब्टेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i minus j plus 2 के which has magnitude 8 units। क्वेश्चन नंबर 10, इसको एक काम करते हैं, लेट a मान लेते हैं, वेक्टर a इज इक्वल टू ये हमारे पास कितना है 5i minus j plus 2 के 5i minus j plus 2 के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछे जाते रहे क्वेश्चन 1 मार्क्स में। वेक्टर ए का मोड निकाल लो, सिंपली क्या निकल के आ जाए, रूट के अंदर 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर एंड प्लस 2 स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 1 प्लस 4 सॉल्व कर लो, स्क्वायर रूट के अंदर कितना निकल के आया 30। सही है, इसको इतना ही रहने देते हैं जी, क्योंकि सॉल्व करके शायद बाहर आना पॉसिबल नहीं है इसका। अब वेक्टर ए के हेल्प से ए कैप निकालेंगे, इसके डायरेक्शन यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए बना देते हैं इसको। तो ये बनेगा आपका 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन रूट 30। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस व्हिच इज हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 8 यूनिट in the direction of वेक्टर A, ये इज इक्वल टू हो जाएगा 8a कैप। क्या हो जाएगा 8a कैप। रीजन क्या है, a कैप का जब मैग्नीट्यूड निकले, बिकॉज ऑफ हमने एक यूनिट वेक्टर बना लिया है तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 निकल के आएगा, और जब इस 1 मैग्नीट्यूड के में हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्टली इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 8 यूनिट निकल कर आ जाएगा। सही है, ओके। तो बस सॉल्व कर लें इसको, 8 के साथ a कैप का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो सीधे क्या बनेगा, ये हमारे पास ये बन रहा है 8a कैप की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन रूट 30। ये आप सेपरेट कर सकते हैं, 8 5 40 अपॉन रूट 30 के साथ i कैप, ओके, माइनस 8 अपॉन रूट 30 के साथ j कैप। आप ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो एक का मल्टीप्लाई करें रूट 30 को सबके डिवीजन में इकट्ठा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 16 अपॉन रूट 30 के साथ k कैप आप ऐसे ही बना सकते हैं, या डायरेक्टली आप 8 5 40 माइनस 40i कैप माइनस 8j कैप प्लस 16k कैप अपॉन रूट 30 ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से ये वेक्टर ऑब्टेन हो गया जिसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आएगा 8 निकल के आएगा, और इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, जो इस वेक्टर को हमने a लेट कर लिया था। तो आज इतना ही रहने देते हैं, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, पंखा मेरे से नहीं चला, एक बार वीडियो मेरा ख़राब हो चुका है मेरे फैन के चक्कर में, बहुत ज़्यादा आवाज़ हुई थी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।